Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा, आज मैं आपको सिखाऊंगा भाजकता के नियम। देखो, ये भाजकता के नियम क्या होते हैं और कब यूजफुल होते हैं, कब काम आते हैं। देखो, जैसे ही आप कोई कैलकुलेशन करोगे तब आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आते हैं, बहुत जल्दी आपका कैलकुलेशन हो जाएगी, उसमें ये काम आते हैं। ये होती है भाजकता के नियम। अब देखो, अभी तक आपने सिर्फ भाजकता के नियम पढ़े होंगे, वो पढ़े होंगे सिर्फ 10 तक, लेकिन आज मैं आपको 19 या 20 तक आपकी भाजकता के नियम बताने वाला हूँ। आखिर ये भाजकता के नियम कैसे कैसे आपको प्रयोग करने। हालांकि देखा जाए तो इम्पोर्टेंट जो सबसे भाजकता होती है वो होती है 3 की, 9 की, 7 की और 11 की। ऐसे होती है 3, 7, 9, 11। ये 3-4 भाजकता होती है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कि भाई 3 की भाजकता और 7 की, 9 की, 11 की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। हालांकि देखो, जो टीचर्स बताते हैं वो सही है, लेकिन मैं तो आपको शुरू से 2 से लेकर और 20 तक की भाजकता बताऊंगा कि कौन कौन सी भाजकता को आप कब कब यूज कैसे कैसे करना है। लेकिन उससे पहले प्यार साथियों, अगर अभी तक भी आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर, जिससे देखो आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको कुछ ना कुछ नया सिखाता रहता हूँ, कुछ ना कुछ नया सिखाता रहता हूँ। चलिए देखो, अब मैं आपको 2 की भाजकता का नियम बता रहा हूँ। देखो, अगर मैं 2 की भाजकता की बात करता हूँ, देखो आपका फर्स्ट आता है 2 की भाजकता। 2 की जो भाजकता होती है, देखो वो क्या होती है। देखो, 2 की भाजकता मतलब वो होता है वही संख्या जिसमें 2 का भाग जाता हो। अब ये तो फिक्स है कि भाई जिन संख्याओं में 2 का भाग जाएगा वो 2 की भाजक होगी। अब हम कैसे पहचान करेंगे कि मानो आपके सामने इतनी बड़ी संख्या लिख दी, इतनी बड़ी संख्या लिख दी, अब आप कैसे पहचानोगे सर इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। तो सबसे सिंपल सी बात है, 2 को मतलब इतनी बड़ी संख्या की 2 की भाजकता पहचानने के लिए भाई इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, वो क्या होता है कि जो इकाई अंक होता है ना, अगर उसमें 2 का भाग जाता है, इकाई अंक में अगर 2 का भाग जाता है तो वो 2 से पूरी संख्या 101% डिवाइड होगी। या फिर इकाई अंक आपके 0, 2, 4, 6 या फिर 8, इनमें से कोई भी अंक आपका इकाई अंक संख्या में हो तो आपकी वो संख्या 101% संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए 7 आता लास्ट में, इकाई अंक 7 है, तो क्या इसमें 7 आ रहा, नहीं आ रहा, तो ये संख्या कदापि आपकी 2 से विभाजित नहीं होगी। अगर यहाँ पे मानो 4 होता तो ये 2 से हो जाती, 6 होता जब भी 0 होती, या फिर 6 होता, 8 होता या 2 होता, तब जाकर विभाजित होती, लेकिन अब आपकी नहीं हो पाएगी। तो देखिए, अब हम 2 की जो भाजकता है उसको कैसे लिखेंगे। देखो, 2 की भाजकता में आप लिखिएगा, जब संख्या में इकाई अंक के स्थान पर, इकाई अंक का जो स्थान होता है, जो इकाई अंक होता है, इकाई अंक के स्थान पर 0 या 2 या 6 या 4 या 8 हो तो वो पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी। ये रही भाई आपकी 2 की भाजकता का नियम। देखो, ये कहता है कि जब जो संख्या होती है उसका इकाई अंक के स्थान पर अगर जिनमें से हो 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या 101% किससे विभाजित होगी, वो संख्या 2 से विभाजित होगी। अब देखो, आपका विषम संख्या नहीं आनी चाहिए। देखो, एक नहीं आना चाहिए, 3 नहीं आना चाहिए, 5 नहीं आना चाहिए, 7 और 9। अगर ये संख्या आपके इकाई अंक के स्थान पर आते तो वो कदापि वो संख्या आपकी 2 से विभाजित नहीं होगी। तो अब इसमें आप कोई भी उदाहरण लिख सकते हो अपने हिसाब से। देखो, जैसे मैंने आपका लिख दिया, देखो 6, 4, 0, 3, 2, 1, 9, 8, ये पूरी संख्या 2 से विभाज्य। ये आप ध्यान रखें, कितनी भी बड़ी संख्या ले लो जिसमें अंतिम का इकाई अंक 2, 0, 4, 6, 8 आता हो, वो संख्या 101% पूरी 2 से विभाज्य हो जाती है। राइट, चलिए अगला देखते हैं। अगली जो आपकी भाजकता आती है वो आती है 3 की भाजकता। 3 की भाजकता, अब 3 की जो भाजकता देखो बड़ी इंपॉर्टेंट भाजकता मान लें, क्योंकि 3 की मैंने आपको बताया था, 3 की एक 7 की और एक आपकी 9 की और आपकी 11 की, ये तीनों भाजकता ही बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है और इनसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और सबसे ज्यादा एग्जाम पूछा जाता है क्वेश्चन 7 की से या फिर 11 की से, क्योंकि थोड़ी अलग टाइप की डिफिकल्ट पड़ती है, इसलिए इनकी भाजकता से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम पूछ ले जाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन, जैसे मानो आपसे पूछ लिया, देखो हालांकि देखो भाजकता का मतलब क्या होता है, देखो आपसे मानो ये सब क्वेश्चन दे दिया कि आपसे पूछ दिया 796,
या 749 दे दिया आपको। अब आपसे पूछ जाए क्या ये 7 से विभाज्य है, नहीं। अब हम देखो इसको कर तो लोगे, हमको पता है भाई हम इसको कर लेंगे, 7 से विभाज्य हम क्यों भाग देख लेंगे, तो इसमें आप भाग देकर देख लोगे, टाइम तो ज़्यादा लगेगा, लेकिन भाजकता का मतलब होता है कि कोई ऐसा तरीका जिससे आपको सेकंड में उसका आंसर आ जाए, उसे कहा जाता है भाजकता। कोई ऐसा तरीका या फिर शॉर्ट तरीका जिससे आपको जल्दी से उसका आंसर मिल सके कुछ ही सेकंडों में, बजाय ऐसे सॉल्व करने के बजाय। अब 3 की भाजकता क्या होती है? 3 की जो भाजकता होती है वो क्या होती है? वो ये होती है, देखो कि किसी भी संख्या के अंकों का योग, अगर उन संख्या के अंकों का योग कर दिया जाए और वो 3 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 101% 3 से विभाजित होगी। जैसे देखो संख्या के अंकों का योग, इसमें लिख सकते हैं हम संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। अब देखिएगा, मैंने मानो संख्या यहाँ पे लिख दी, देखो 6, 5 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 6, 5, 4, 6 और 3। अब देखिएगा, अब आपको पता है कि भाई ये संख्या हमको पता नहीं है, हम इसको भाग देख देंगे तो ही पता चलेगा 3 से है या नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे सभी का योग कर देंगे। देखो 6 और 3 कितने हो गए? 9, 9 और 4 कितने हो गए? 13, 13 और 8 कितने होते हैं? 13 और 8 होते हैं अपने भाई अपने पास 18, 18 और 6 कितने होते हैं? 24। यानी इन संख्याओं का जो योग होता है ना वो होता है 24, और 24 100% 3 से विभाजित है। कितनी बार? 8 बार। तो इसका मतलब ये भी संख्या पूरी 3 से विभाजित है। अब इसको आप देख लीजिएगा, भाग देखो 3 का इसमें भाग देते हैं। देखो 3 एकम 3 दूनी 6, 3 का दिए एक बार बचा 2, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 हो गया ना डिवाइड। इसी प्रकार ये संख्या का ऐसा योग कर लेते हैं उन संख्याओं का जो 3 से विभाजित हो, वो संख्या भी पूर्णतः 3 से विभाजित हो जाएगी। राइट, चलिए देखो अगला देखते हैं। अगली आपकी भाजकता आती है, देखो इसको शॉर्ट ऐसे याद कर सकते हो। इसमें इकाई अंक ये होंगे, 2 की भाजकता में इकाई अंक आपके ये होंगे, इसमें संख्याओं का योग होगा, बस ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। अगली भाजकता देखें हम 4 की। 4 की भाजकता क्या होती है? देखो 4 की जो भाजकता होती है वो ये होती है, अंतिम दो अंकों में अगर 4 का भाग चला जाए तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, या फिर अंतिम में 2 शून्य हो। देखो अगर संख्या के अंत में, यानी कि संख्या के अंत में 2 शून्य हो या 2 शून्य हो, या 2 अंकों में, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग चला जाए, 4 से विभाजित हो जाए, वही संख्या हमारी किससे विभाजित हो जाएगी? 4 से। जैसे देखो माना आपको यहाँ से लिख दिया मैंने, यहाँ मैंने लिख दिया देखो 700। अब अंतिम 2 अंक, इसका मतलब पूर्णतः 4 से विभाजित होगी। कैसे होगी? देखो 4 से भाग दिया, कितनी बार गया? 4 एकम 4 बचा कितने? 3, 4 7 28 बचे कितने? 4 5 20, देखो 175 चला गया। उसी प्रकार अंतिम 2 अंकों में, जैसे मैंने लिख दिया 6 7 8 4, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देते कितनी बार जाता है? 2 बार। तो इस पूरी संख्या में भी आपका 4 का भाग जाएगा। जैसे देखो देते हैं हम इसमें 4 का भाग, 4 एकम 4 बचा कितने? 2, 4 7 28, 4 दूनी 4 एकम 4। उसी प्रकार आपका चला जाएगा। इसी प्रकार हम कह सकते हैं अंतिम में या 2 शून्य हो, या फिर अंक के 2 अंकों में अगर 4 का भाग चला जाए तो वो पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो प्यार साथियों, ये हमारी होगी 4 तक की भाजकता। अब हम पढ़ेंगे 5 की भाजकता क्या होती है। तो देखो अब मैं 5 की भाजकता मैं आपको बता देता हूं। देखो 5 की भाजकता क्या होती है, आप साथ के साथ नोट्स बनाते चलिएगा। अब मैं आपको बताऊं, देखो 5 की भाजकता, 5 की जो भाजकता होती है वो क्या होती है? 5 की भाजकता देखो क्या होती है? 5 भाजकता वो होती है जिसमें इकाई अंक या तो 0 हो या 5 हो, वो संख्या पूरी 5 से विभाजित हो जाएगी। देखो संख्या के अंत में, यानी कि संख्या के अंत में या तो 5 हो या अपनी 0 हो, इनमें से अगर कोई वो अंत में, यानी कि इकाई अंक कह सकते हैं हम, इकाई अंक के रूप में अगर 5 और 0 हो तो वो संख्या पूरी की पूरी, यानी पूरी वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी, राइट।
भाई जिस संख्या के अंत में 5 और 0 आता हो इकाई अंक के रूप में, यानी जैसे माना आपसे लिख दिया कि 45 6 7 0, तो ये 5 से विभाजित होगी। ऐसे में लिख दिया 6 7 8 5, ये भी 5 से विभाजित होगी। इसी प्रकार कोई अन्य संख्या ले सकते हैं जिसमें इकाई अंक के रूप में 0 और 5 आता हो, वो पूरी संख्या 5 से विभाजित 101% हो जाएगी। अगला देखो 6 का नियम देखते हैं। 6 का नियम क्या आता, देखो आपका जो 6 का नियम है, 6 की भाजकता, 6 की जो भाजकता होती है वो क्या होती है, 6 की भाजकता कहलाती है जिन संख्याओं का, देखो जिन संख्याओं में 2 का और 3 का भाग चला जाए, जो संख्या 2 से और 3 से विभाजित होंगी वो संख्या पूरी 6 से विभाजित होगी। जैसे देखो जो संख्या 2 से और 3 से विभाजित होगी वो संख्या 6 से विभाजित होगी। भाई जो संख्या हमारी 2 से और 3 से विभाजित होगी वही संख्या हमारी 6 से विभाजित होगी। देखो क्योंकि 6 ये होता है, ये 2 का और 3 का मल्टीप्लाई तो क्या होता है 6 होता है, इसलिए जो संख्या 2 से और 3 से पूर्णतः विभाजित है वो संख्या आपकी 6 से विभाजित। जैसे मानो आपने एक ले लिया 18 ले लिया, समझो ध्यान से समझने के लिए 18 लिया, ये 2 से विभाजित है और 3 से विभाजित है और ये 6 से भी विभाजित होगा। इसलिए हम कह सकते हैं जो संख्या 2 से और 3 से विभाजित हो जाएगी वो आपकी संख्या जो किससे विभाजित हो जाएगी, 6 से विभाजित हो जाएगी। ये कहती है 6 की भाजकता। अगला देखते हैं 7 की भाजकता क्या कहती है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है 7 की भाजकता, आप ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा। 7 की भाजकता, 7 की भाजकता क्या कहती है, देखो 7 की भाजकता ये कहती है संख्या के अंतिम इकाई अंक के दुगने को शेष संख्या में घटा दी, वो संख्या अगर 7 से विभाजित है तो वो संख्या 7 से विभाजित होगी। जैसे देखो ये कहता, देखो ध्यान से पढ़ना और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भाजकता है ये। देखो संख्या के अंत में, यानी कि इकाई अंक के रूप है ना, इकाई अंक के रूप की बात हो रही है, अंत में इकाई अंक के रूप में, संख्या के अंत में इकाई अंक के रूप में जो संख्या होती है उसमें क्या करना, उस संख्या का वर्ग यानी उस संख्या का दुगना, उस इकाई अंक का दुगना है उस संख्या का, चलो ऐसे लिख लेते हैं, इकाई अंक का दुगना, उस इकाई अंक का दुगना, उस इकाई अंक का दुगना, उस इकाई अंक का दुगना शेष संख्या में से घटा देते हैं। घटाने पर शेष संख्या अगर 7 से विभाजित है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। अब देखना इस चीज को समझना, यानी कि संख्या के इकाई अंक के अंत में जो संख्या होती है अगर उसका हम इकाई अंक देखो इसमें से घटा दे तो उसका दुगना घटा दे तो वो संख्या शेष सारी संख्या से विभाजित होगी। जैसे देखो मैंने लिखा, देखो 749, ध्यान देना चीज को समझना। अब हमको ये नहीं पता कि भाई ये संख्या 7 से विभाजित है या नहीं है, अब ध्यान रखना, देखो इसका दुगना करो, इकाई अंक का दुगना कितना होता है 18। अब यहाँ पर कितना बचा 74, अगर मैं 74 में से 18 घटाऊंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, देखो 14 में से 8 गए तो कितने बचे 6, यहाँ पर 6 में से 5 गए, 6 में तो गया कितना 5, क्या 56 7 से विभाजित है, हाँ बिल्कुल 56 7 से विभाजित है, तो ये पूरी संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ इकाई अंक का दुगना, देखो संख्या के अंत में इकाई अंक का दुगना, इकाई अंक दुगने को शेष संख्या में से घटाने पर शेष संख्या अगर 7 से विभाजित है, यानी कि ये जो संख्या बची 7 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी। ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट भाजकता है, 3 स्टार में इसको दे दूंगा, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट भाजकता है और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट ये और 3 वाली भाजकता सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट। उसके बाद आती है आपकी 9 नंबर की और फिर आती है सबसे ज्यादा डिफिकल्ट, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट आती है 11 नंबर की भाजकता, तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। तो प्यारे साथियों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट भाजकता मैंने आपको लिखवा दी, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे अपनी 8 9 10 11 12 13 ऐसे 20 तक की भाजकता है, राइट। अगला देखते हैं 8 नंबर की भाजकता। जो आपकी 8 नंबर की भाजकता आती है वो क्या कहती है, देखो जो आपकी 8 नंबर की जो भाजकता है ना वो क्या कहती है उसको देखते हैं एक बार। देखो
आपकी 8 नंबर की जो भाजकता आती है, 8 की भाजकता, 8 की भी प्यारे साथियों भाजकता क्या कहती है? अंतिम संख्या के अंतिम में 3 शून्य हो या फिर 3 संख्याएं जो अंतिम में 3 अंक है वो 8 से विभाजित हो, तो पूरी संख्या ही 8 से विभाजित होगी। देखो कैसे, ये कहती है संख्या के अंत में, संख्या के अंत में 3 अंकों, संख्या के अंत में 3 शून्य हो या 3 अंक 8 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। राइट, समझे बात किसी को? देखो मानो कि मैंने संख्या यहां पे लिख दी, देखो 6 3 3 0, राइट, ये 63,000 लिख दिया मैंने। अब इसको समझना, मैं 8 का बीच में देखो 3 जीरो आ रही है, इसका मतलब 8 से विभाजित है, लेकिन मैं इसको देख रहा हूँ चेक करके, है नहीं। देखो 8 पंजे 40, 8 6 856, 8 8 64 ज़्यादा हो जाते, 8 5 4 8 6 8 7 56, यानी कि 7 बार गया, कितने हो गए 56, यानी कि यहाँ पे 7 बार गया और यहाँ पे 56 घटाते कितने बचते अपने पास, यहाँ बचते 7, ये हो गए 70, 8 8 कितने हो गए 64, यहाँ बचे 6, तो यहाँ पर 8 7 56 और 8 पंजे 40, कितने हो गए 8 पंजे 40, तो यानी कि ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित। उसी प्रकार आप देख सकते हो जिसके अंत में, जिस संख्या के अंत में 000 हो, और या फिर देखो ऐसे में लिख देता हूं, जैसे कि 3 4 8 और 8, और मैंने लिख दिया मानो ऐसे नहीं, ऐसे लिख दिया, चलो ठीक है ना। अब इस संख्या को पता करना है कि भाई 8 से विभाजित है नहीं, तो मैंने कहा कि अंतिम जो 3 अंक होंगे वो अगर 8 से विभाजित है, पूरी संख्या 8 से विभाजित है, बिल्कुल 8 और 16 3 अंक बिल्कुल 8 से विभाजित है, तो ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार आप इसको निकाल सकते हो। 8 की भाजकता ये कहती है। अब देखते हैं 9 की भाजकता क्या कहती है। देखो जो 9 नंबर की भाजकता भाई प्यारे साथी, वो कहती है अपनी 9 की भाजकता, वो क्या कहती है? देखो वो कहती है 9 की जो भाजकता है कि संख्या के अंत में, जो संख्या का योग अगर 9 से विभाजित हो तो वो संख्याएं क्या के 9 से विभाजित हो। देखो अब एक होता है 3 की भाजकता और 9 की भाजकता में, देखो डिफरेंट को आप समझना एक बार। जो 3 की भाजकता है ना, उसका और 9 का जो भाजकता, उसका डिफरेंट समझना। देखो मैं आपको फिर वापस से 3 की भाजकता बताऊंगा, 3 की भाजकता और 9 की भाजकता क्या होती है। देखो 9 की भाजकता में क्या होता है कि संख्याओं का, जो संख्या होती है उनका योग में, संख्याओं के योग में अगर 9 का भाग चला जाए तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। और इसमें संख्या के योग में अगर 3 का भाग चला जाए, 3 का भाग चला जाए तो वो संख्या हमारी पूर्ण 3 से, बस इतना फर्क है। इसमें 3 का भाग जाना चाहिए और इसमें 9 का भाग जाना चाहिए, तो वो पूरी संख्या ही किससे हो जाएगी? 9 से विभाजित हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं अपना। अब देखो आपको कोई भी संख्या ले ली, जैसे आपने ले ली, देखो आपने ले ली, जैसे आपने ले ली, देखो 8 3 6, ये संख्या ले ली आपने। अब इसमें देखो अगर आपका भाग जाता नहीं जाता, इनका योग करो। अगर 9 से विभाजित हो, देखो कितना होता है, 9 9 2 कितना हो गया 18, 18 बिल्कुल 9 से विभाजित है, तो अब इसको पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। देखो 9 2 18 और इसमें नहीं जा रहा 0, और कितनी बार 4 बार, 204 बार। तो उसी प्रकार आपके भाग चला जाएगा जिससे आप देना चाहोगे, तो संख्याओं का योग में 9 का भाग जाना चाहिए, तो वो पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं 10 की भाजकता। 10 की जो भाजकता होती है, 10 की जो भाजकता क्या कहलाती है? 10 की भाजकता कहलाती है प्यारे साथी, देखो 10 की जो भाजकता वो होती है कि संख्याओं में, यानी जो संख्या होती है उसके अंत में, संख्या के अंत में अगर इकाई अंक के रूप में या अंत में अगर 0 हो तो पूरी संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। पूरी संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। बस ये आपकी कहती है भाई 10 की भाजकता। देखो ये मैंने आपको 10 तक की भाजकता करा दी। अब कल की जो वीडियो देखेंगे उसमें हम पढ़ेंगे
11 से लेकर 20 तक की भाजकताएं। तो प्यारे साथियों, आशा करूंगा ये चीज़ आपको समझ में आई होगी भाजकता, क्योंकि ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहता हूं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भूलना नहीं है सभी विद्यार्थियों के पास, जिससे पहुँच सके। कल की वीडियो में प्यारे साथियों हम पढ़ेंगे, कल इसी टाइम आपका जो वीडियो आएगा वो आएगा 11 से लेके 20 तक की भाजकताएं। उस प्रकार हम 25 तक की भाजकताएं कवर करेंगे। तो क्या होती हैं भाजकता, उसके लिए दोस्तों आपको कल का वीडियो देखना पड़ेगा। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।